हेलो, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर हम सबसे बोल रहा है कि जब तुम दूसरे से लड़ाई करते हो, जैसा कि फिजिकल वर्ल्ड में आजकल हो रहा है, एक कंट्री किसी और कंट्री से बम्बार्डमेंट कर रहा है, फाइटर प्लेन से युद्ध कर रहा है, किसी और को बम बरसा रहा है। क्या स्पिरिचुअल वार क्या ऐसा ही है? क्या हम सारे लोग फिजिकल बॉडी को नष्ट करके क्या उसको जीत सकते हैं? क्या आप एक फिजिकल बॉडी को नष्ट करेंगे, दूसरा पैदा हो जाएगा, दूसरा फिजिकल बॉडी को नष्ट करेंगे, तीसरा पैदा होगा। आप कितने फिजिकल बॉडी को, कितने शरीर को अपने बम से, फाइटर प्लेन से नष्ट करेंगे? परमेश्वर का कहना है कि आपकी लड़ाई किसी मनुष्य के ब्लड या किसी के शरीर से नहीं है। Your war is not against the blood and the flesh of the people. अब जब इफिशियन 6:12 में जाएंगे, परमेश्वर ने बोला है वेरी क्लियर कि आपकी लड़ाई खून और मांस से नहीं है। आप कितने को ये करेंगे? आपकी लड़ाई बल्कि दुष्ट आत्मा की शक्ति से है, उस डार्कनेस से है। वो दुष्ट आत्मा जिसने मनुष्य को बुरा बना दिया है, जिसने मनुष्य को डार्क में फेंक दिया है। आपकी लड़ाई उससे है। और आप क्या है कि आप लड़ने लगते हैं शरीर से, लड़ने लगते हैं किसी आदमी से। हो सकता है कि आपको किसी ने बुरा भला बोला है, हो सकता है किसी ने आपको हर्ट किया है। मेरा ही फ्रेंड, मेरा ही फैमिली का मेंबर, मेरे ही रिलेटिव जो क्लोज था, जो मेरे ही साथ रहता था, कितना अच्छा था ना, कितना अच्छा रिलेशन हम सारे लोगों के बीच था ना। एक साथ जाते थे वॉक पे, एक साथ बैठ के खाना खाते थे, एक साथ मार्केट जाते थे। लेकिन आज छोटी सी बात, एक छोटी सी बात को लेकर के आज हम दोनों के बीच में तकरार हो गई है, बातचीत नहीं होती है। हो सकता है कोई मेजर भी कारण हो सकता है, लेकिन आपको सोचना तो ये है ना कि लड़ाई आपको किससे है? कौन ऐसा फोर्स है जिसने वो मेरे फ्रेंड को इतना बुरा बना दिया कि मेरे अगेंस्ट ही कर दिया? आज आपको उस फोर्स के बारे में बातें करनी है। आज आपको उस पॉइंट के बारे में खोज करनी है। आपने तो एक लंबा चौड़ा बॉडी को देख ले रहे हैं कि नहीं, यही आदमी है जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया है, जिसने मेरे हृदय को तोड़ा है, जिसने मुझे हर्ट किया है। आज यही मेरी वाइफ है, आज यही मेरे हस्बैंड है, जिसने मुझसे इतना अच्छा रिलेशन रखा था। कभी मुझे लव करता था, कभी मुझको पार्क में घुमाने के लिए ले जाता था, कभी मुझे आउटिंग पे ले जाता था, टूर पे हम लोग जाते थे। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ कि वही बदल गया? क्या उसका शरीर बदल गया? उसका शरीर तो वही है। क्या उसके अंदर में जो लाल कलर का जो ब्लड था वो क्या पीला हो गया? उसका ब्लड निकाल के देखो, वही है। उसका शरीर भी वही है। तो फिर बदला कौन और किसने उसे बदला? हमें आज इस चीज को खोज निकालना है। आपकी लड़ाई उस मनुष्य के शरीर से नहीं है, आपकी लड़ाई उस मनुष्य के ब्लड से नहीं है, आपकी लड़ाई उस शैतान से है जिसने उस मनुष्य को बदल दिया है। आज हम सब अपने दोस्तों को भला बुरा बोलते हैं, अपने हस्बैंड को भला बुरा बोलते हैं, अपने वाइफ को भला बुरा बोलते हैं, अपने मम्मी पापा को भला बुरा बोलते हैं, अपने बेटे को, अपने बेटी को भला बुरा बोलते हैं। वो तो अच्छा था, मुझे छोड़ दिया। लेकिन वो तो सब कुछ वही है जो पहले था, देखने में भी वैसा ही है, कुछ तो बदला नहीं है। फिर क्या हुआ? कौन है उसके अंदर में जिसने उसको चेंज कर दिया? हमें आज उसे खोज निकालना है, और वही होता है दुष्ट आत्मा। हम जब उसको अटैक करेंगे ना, उसको हम सब रेजिस्ट करेंगे ना, तो वो हमें छोड़ के भाग जाएगा। जब हम उसकी चाल को समझ जाएंगे ना, हम उसको, वो मेरे दोस्त को छोड़ के भाग जाएगा। परमेश्वर ने जब मनुष्य की रचना की ना, तो इस पृथ्वी पे जितने भी सारे प्राणी हैं ना,
उसमें सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज़्यादा उत्तम अगर किसी को रचना की है ना, तो वो मनुष्य है। मनुष्य से ज़्यादा अच्छा इस पृथ्वी पे कोई नहीं है, और मनुष्य से ज़्यादा लव परमेश्वर इस पृथ्वी पे किसी को नहीं करता है। तो क्या वो मनुष्य जो कभी आपको आपका फ्रेंड हुआ करता था अचानक से खराब हो गया? मनुष्य कभी भी खराब नहीं होता है। खराब और बुरा तो वो दुष्ट आत्मा है, खराब और बुरा तो वो शैतान है, जिसने आपके फ्रेंड को, जिसने आपके वाइफ को, जिसने आपके हस्बैंड को, जिसने आपके मॉम एंड डैड को, जिसने आपके बच्चे को, बेटी और बेटियां को खराब करके रखा है। हमें हमारी लड़ाई उससे है, हमारी लड़ाई उससे है। कल तक तो सही था, आज क्यों बुरा हुआ? हमारी लड़ाई उस दुष्ट आत्मा से है। तो क्या हम सब उसे रेसलिंग करेंगे? क्या हम सब उसे युद्ध कर पाएंगे? परमेश्वर ने वचन में बोला है, यू हैव टू रेजिस्ट। जब आप जेम्स 4:7 में जाएंगे, वहां पे परमेश्वर ने वचन में बोला है, व्हेन यू रेजिस्ट द डेविल ही विल फ्ली। जब हम परमेश्वर के अधीन चले जाएंगे, जब आप वचन में आप बृहत लेवल पे जाएंगे, तो परमेश्वर ने एक चीज बोला है, वो क्या? कि परमेश्वर के नजदीक आओ और परमेश्वर के ही अधीन अपने आप को करो और शैतान का सामना करो, उसका विरोध करो, तो वो भाग जाएगा। इसलिए तो आप जेनेसिस में जाएंगे, शुरू में ही जब परमेश्वर ने एडम और ईव का निर्माण किया था, जब परमेश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया था, इस पृथ्वी पे पहला मनुष्य था आदम और पहली स्त्री थी हब्बा। तो जब एडम को निर्माण किया था, हब्बा से पहले एडम को ही बोल दिया गया था। परमेश्वर ने बोला था, दुष्ट आत्मा के बारे में सतर्क किया था, बोला था कि इस जो ईडन गार्डन है उसके अंदर जो ज्ञान और समझ की जो फल है उसके मत खाना। पहले ही समझ गया था परमेश्वर कि ये डेविल जो है ना, जिसको मैंने फेंका था पृथ्वी पे ना, वो आएगा ही, क्योंकि वो डेविल का काम ही होता है परमेश्वर के राज का विरोध करना। परमेश्वर जिसने इस पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर जिसने इस मनुष्य को बनाया और इतना सुंदर और इतना अच्छा मनुष्य है, इस सब को बनाया, उसका विरोध करना दुष्ट आत्मा का काम ही है। इसलिए दुष्ट आत्मा के बारे में परमेश्वर को बहुत ही अच्छा से पता है। इसलिए परमेश्वर हमेशा ये सतर्क करते रहता है कि दुष्ट आत्मा से बच के रहो, और इसीलिए वो परमेश्वर हमेशा बोलते रहता है, कौन तुम्हें बचाएगा? क्या तुम यूं ही दुष्ट आत्मा से लड़ने के लिए चले जाओगे या बच जाओगे? दुष्ट आत्मा आपके माइंड पे अटैक करता है। परमेश्वर वो जानता है कि उसे आपकी संपत्ति, आपकी धन संपत्ति, गाड़ी बंगला, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसे कुछ भी नहीं चाहिए। बस वो आपकी सोच पे अटैक करता है, आपकी सोच को ही बदल देता है, आपके हृदय को ही बदल देता है। एक लोग जो अच्छा था अचानक कैसे बुरा हो सकता है? शरीर भी उसका वही है, वही आदमी हट्ठा कट्ठा चौड़ा, सारा कपड़ा भी वही लगाता है, कल तो अच्छा था, आज कैसे कातिल बन जाता है, आज कैसे जेल में जाकर के चला जाता है एक जघन्य अपराध के कारण से। उसकी मम्मी, उसकी पापा समझ नहीं पाता है। उससे बातें करो ना, कितना अच्छा था वो, कितना अच्छा बात करता था ना, हमारा कितना ख्याल रखता था, लेकिन अचानक क्या हो गया कि उसने एक जघन्य अपराध कर लिया। अचानक से क्या हो गया कि उसने इतना बड़ा अपराध कर दिया। कौन है? वही शरीर में वही डेविल। इसलिए तो परमेश्वर बोलता है कि सतर्क रहो और सचेत रहो। दुष्ट आत्मा का सामना जब परमेश्वर का अधीन होके करोगे तो वो भाग जाएगा। लेकिन जब आपको पता चले कि मैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूँ, आउट ऑफ द रूल जा रहा हूँ, आप बोलेंगे कैसे मुझे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि रूल से? यही तो है परमेश्वर का वचन। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते रहेंगे, परमेश्वर के वचन पे चलेंगे और परमेश्वर ने जो आज्ञाएं आपको दी है उस आज्ञाओं पे आप चलते रहेंगे। अपने सिंपल एक बात बोलता हूँ, अपने कॉलेज पढ़ी होगी, छोड़िए कॉलेज की बात नहीं, स्कूल तो पढ़ी होगी। तो स्कूल में बतलाया है कि 2 + 2 = 4, 2 जोड़ 2 4 होता है। 2 और 2 को जब जोड़ करते हैं तो 4 होता है।
लेकिन आपको अगर कोई आ जाए और वो एक स्टोर पे आ जाए, बोले नहीं 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 नहीं, 2+2 4 नहीं होता है, 2+2 4 नहीं होता है, ये तो 6 होता है। अब बोले क्या बात कर रहे हो यार, मैं पढ़ के आया हूँ, हमेशा बचपन से यही चीज पढ़ते आ रहा हूँ कि 2 और 2 4 होता है। 2 रुपये का एक चॉकलेट, 2 रुपये का एक चॉकलेट अगर लेते हैं, 2 चॉकलेट लेते 4 रुपये देना है। और दुकानदार बोले कि नहीं ये 6 रुपये के बराबर होता है, तो क्या है, आप लड़ लेंगे, उसकी विरोध करेंगे, उसका विरोध करेंगे, नहीं मैं तुम्हारा विरोध करता हूँ, कंप्लेन करूंगा कंज्यूमर फोरम में, तुम मुझसे ज्यादा ले रहे हो। परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ेंगे ना, परमेश्वर के वचन का जब मनन करेंगे ना, परमेश्वर के वचन के साथ रहेंगे ना, तो वो जो दुष्ट आत्मा की जो राज है ना, जब आपके अंदर भी आएगा ना, दुष्ट आत्मा जब आपको अटैक करेगा ना, दुष्ट आत्मा की शक्ति जब आपके अपने माइंड को आपको कैच कर लेगा ना, अपने कंट्रोल में जब ले लेगा ना, तब आपको एहसास होगा नहीं, परमेश्वर का वचन तो ऐसा नहीं बोलता है, हाँ? परमेश्वर का वचन तो ऐसा है ही नहीं जैसा मैं कर रहा हूं, या परमेश्वर का वचन तो ऐसा है ही नहीं जैसा मेरा फ्रेंड कर रहा है, परमेश्वर का वचन तो वैसा है ही नहीं जैसा मेरा भाई कर रहा है, परमेश्वर का वचन तो वैसा है ही नहीं जैसा मेरा बेटा कर रहा है, परमेश्वर का वचन तो है ही नहीं वैसा जैसा मेरा पड़ोसी कर रहा है। इसका मतलब कौन है? आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ये कुछ नहीं, दुष्ट आत्मा की अटैक है, ये दुष्ट आत्मा की राज, दुष्ट आत्मा की अटैक है, दुष्ट आत्मा की लॉ है, दुष्ट आत्मा के प्रिंसिपल है। तब आपको अंतर समझ में आएगा। जब तक आपको 2+2 पता नहीं 4 होता है, आप दुकानदार को कभी भी रजिस्ट नहीं कर पाएंगे, दुकानदार का कभी भी सामना नहीं कर पाएंगे, विरोध नहीं कर पाएंगे। जैसा परमेश्वर ने जेम्स 4:7 में बोला है कि रेजिस्ट द डेविल, दुष्ट आत्मा का विरोध करो तो वो भाग जाएगा। जिस तरह से आप दुकानदार का विरोध करते हैं कि नहीं 2+2 6 नहीं होगा, उसी तरीका से जब दुष्ट आत्मा आपके राज में आएगा तो आपको पता चलेगा, जब आप परमेश्वर के वचन पे रहेंगे तो उसका आप ऑटोमेटिकली विरोध करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको सच्चाई पता चल गई है ना, आपको इस जीवन का असली सच्चाई तो पता चल गई है ना, कि सच्चाई क्या है, कौन सी बड़ी सच्चाई है, ये तो आपको अब पता चल गई है। इसीलिए जब वो सच्चाई आपको पता चल गई है और आप उसका विरोध करेंगे, वो दुष्ट आत्मा आपसे भाग जाएगा। सिंपल से एग्जाम्पल मैं बतलाता हूँ। एक बच्चा जो जस्ट अभी 2 to 3 इयर्स का है, 2 से 4 साल का हो सकता है, एक दुकान पे गया, आपने उसे 10 रुपये दिया, 2 रुपये का 2 चॉकलेट लिया, 4 हुआ, दुकानदार बोला चले जाओ, हो गया तुम्हारा 10 रुपया। वो विरोध नहीं करेगा, नहीं करेगा, वो सोचेगा वो हाँ 2 तो चॉकलेट मिल गया ना, काफ़ी है, निकल जाओ, 10 रुपया नहीं भी मिलेगा कोई बात नहीं है। लेकिन आपके पास जब जाएगा तो आप बोलेंगे 6 रुपीज़ कहाँ है, वो जवाब नहीं देगा। आपको पता है कि 2+2 4 होता है, 6 रिटर्न देना चाहिए, लेकिन आपके बच्चे को नहीं। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है उस बारे में। जब वो बड़ा होगा, जब उसे पता चलेगा 2+2 4 होता है, तब जाकर के 6 रुपीज़ जब वापस लेगा, तो आप भी अभी बच्चे हैं, परमेश्वर के वचन में अभी भी आप बच्चे हैं। इसलिए तो परमेश्वर का वचन का हमेशा मनन कीजिए। संसार की क्या रूल्स है, परमेश्वर ने हम सारे मनुष्य को जो पृथ्वी दी है, इस पृथ्वी पे किसी और का अधिकार नहीं दिया है, इस सारे पृथ्वी पे आपका अधिकार दिया है, इस सारे संसार के साधनों पे आपका अधिकार दिया है। आप इस पृथ्वी के राजा हैं। आप अपनी शक्ति को पहचाने, ना कि दुष्ट आत्मा की शक्ति पे चले। और जब आप अपनी शक्ति को तब पहचानेंगे जब परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या रखा है, जब आप परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन का मनन करेंगे और जब परमेश्वर के वचन को जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दुष्ट आत्मा का शक्ति क्या है, और उसका आप ऑटोमेटिकली विरोध करेंगे। और वो ऑटोमेटिकली विरोध करने के बाद दुष्ट आत्मा आपके जीवन से तो भागेगा भागेगा। आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो मेरे फ्रेंड को, मेरे बच्चे को, मेरा कोई भी बच्चा बुरा नहीं है जो आज बुढ़ापे में मुझे छोड़ दिया है। आज हमारे मम्मी एंड पापा को यही, बहुत सारे लोगों को यही रहता है कि मेरा बच्चा मुझे छोड़ देता है। कोई नहीं बुरा है, सब अच्छा है। बुरा तो केवल दुष्ट आत्मा है, बुरा तो केवल डेविल है, जिसने उसे अपने गिरफ्त में ले लिया है। अब उसका विरोध करो, उसका सामना करो, वो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे को छोड़ के भाग जाएगा। जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे और उस दुष्ट आत्मा को आप सामना करेंगे
और उस दुष्टात्मा का विरोध करेंगे, आपके इस अंदर ही नहीं, आपके बच्चे के अंदर से भी भाग जाएगा। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा।